मैंने जो इतने कांड कर रखे हैं अपने लाइफ में, जो मैंने रायता फैलाया है, काश मैं थोड़ा काश मैं थोड़ा मच्योर होती, काश मैं जो वो सोचती हूँ मैं वो नहीं बोलती, मैं अपना मुंह बंद रखना सीख लेती स्कूल लाइफ में। यानी किस गधे के बच्चे ने मुझे सिखा दिया था कि तुम्हें जो फील होता है वो तुम्हें बता देनी चाहिए, और दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस फॉरएवर, एंड मैं फंसती रहती हूँ सिंस फॉरएवर। गाइस, अगर गलती से भी ये वीडियो मेरे किसी रिलेटिव को मिल रही है, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, निकल जाइए। नॉट इंटरेस्टेड का एक बटन होगा, उसको दबा दीजिए। कभी भी मेरे चैनल का वीडियो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अपने इमोशंस को बताते हुए मैं शायद किसी अभद्र भाषा प्रयोग कर लूं जिससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और मेरे मम्मी पापा को कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कीजिए, बट मेरे नाम पे प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मेरे मामा पापा ऑलरेडी मेरे को घर पे रहने दे रहे हैं, बहुत वो भी नहीं देंगे। डिस्क्लेमर मैंने पहले दिया है। मतलब मेरी गलती है वैसे, बट ठीक है, वो लोग क्यों गुस्सा करेंगे? मैं गुस्सा करती हूँ, मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ, वो मैं करती हूँ। तुम लोग क्यों बन रहे हो मेरे जैसे? मत बनो ना, भूल जाओ। ठीक है, मेरे को भी भूल गए। गाइस, ये चैनल बस रैंटिंग के लिए है। हाँ, यहाँ से कोई मोटिवेशन नहीं लेगा। जो कांड मैंने किए हैं, जो चूतियाबंदी मैंने की है, वो नहीं करोगे आप लोग गाइस, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स नहीं करोगे, बट बस डिस्क्लेमर। और मुझे ये भी बोलना था, डिस्क्लेमर पार्ट 3, कि जो भी मैंने कहा है वो मैंने अपने होशो आवाज में नहीं कहा है। हाँ, 60 to 70% चीजें काल्पनिक है, ये आप कल्पना कर लीजिए, क्योंकि जो गिने चुने एक दो दोस्त बचे हैं मेरे, वो भी नहीं रहेंगे इस वीडियो के बाद। सो मैं अपने होशो आवाज में नहीं हूँ और ये चीजें काल्पनिक है। सो प्लीज, हाँ प्लीज, क्या मुझे भगवान कभी माफ कर सकता है? क्या मेरे जो फ्रेंडशिप्स है वो 2 महीने से ज्यादा चल सकता है कभी भी? क्या मेरे जो रिलेशनशिप्स है वो 3 महीने से ज्यादा चल सकते हैं? मेरे को कॉलेज से ना भगा दे, मेरे को अभी भी 1 साल रहना है इसी कॉलेज में। काश मैं ये पहले सोच लेती। इतने जो कांड कर रखे हैं ना मैंने लाइफ में, नहीं होते। Hello guys, welcome to my channel, The Escapifier. Escape the logic, enter the drama. 4 years, endless drama, endless chaos, from crushing heartbreaks to friendship drama, from love stories that never lasted to life lessons which I never wanted, group projects that could literally start wars, but I survived it all. To rant about it here, because if I don't rant here, probably I might be ranting in the director's office with a warning letter. Again, this is the 4th year of my B.Tech roller coaster with some ridiculous memories that made this journey even more unforgettable. You know how people say college life is the best phase of their life? Clearly, those people have never done B.Tech, at least from my college, क्योंकि हमारे यहाँ college life isn't fun. It's full of emotional internship with 0 stipend, 0 holidays and lots of emotional damage कि तुम रात को बैठ के overthinking कर रहे हो कि भाई उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या वो मेरे से प्यार नहीं करता या फिर वो करता है बस बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको इमोशनल बैगेज है अपने एक्स का, वो अपने एक्स को भुला नहीं पा रहा है। मैं इधर आई थी इंजीनियरिंग पढ़ने, नॉट टू डू अ पीएचडी इन इमोशनल सर्कस। लाइक हमारे कॉलेज को हमें डिग्री देनी चाहिए इन सर्वाइवल मोड, नॉट फॉर इंजीनियरिंग। बिकॉज बिग बॉस क्या है भाई? बिग बॉस तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। ये तो 4 महीने में खत्म हो जाता है। ये तो एक 4 साल लंबा रियलिटी शो है हमारे कॉलेज में, जिसमें टास्क होते हैं तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना, अनपेड ट्रॉमा देना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारी भले ही पट के 74 हो रखी हो, बट you should never stop pretending that you have a great life, at least on Instagram. लोगों की जलानी भी तो है, जैसे वो मेरी जलाते हैं। Coming to friendships, क्योंकि कॉलेज में फ्रेंडशिप्स सोच के नहीं किया जाता है, they just happen, they just click like system errors. One day you will be vibing over Maggie and the next day you're trauma bonded for life. But obviously, nothing stays the same. Semester बदला, group बदला, and suddenly some people जिनके जो तुम्हारी अलावा एक पैर नहीं चलते थे बाहर, आज you are that extra chair in the canteen जहां पे लोग नहीं बैठना चाहते हैं। कांड भी मैंने कर रखा है वैसे, ठीक है, बट वो तो समझ सकता है मेरी गलती हमेशा थोड़ी होती है, मतलब कभी भी नहीं होती है। Some friends become family, some become memories, while some become walking red flags with trust issues written on their face. And the worst part, you can't even unfriend them because अगले ही दिन you still have to see their face in the lab struggling with the same experiment कि भाई बता दे ये कैसे करूं, वो भी सर को सेम ग्रुप ही मिलता है डालने के लिए।
See, the thing with me is, एक बार मैंने आपको दोस्त बोल दिया है, you are hooked with me for life until you decide to ruin it. The flip side of the coin is, अगर आपने मेरे बारे में एक छोटी सी भी बात कर दी, like I will get hurt even in the tiniest thing you have ever done, like the smallest thing, मेरे को बुरी लग जाती है. Like आपने शायद, मैंने आपको कुछ सीक्रेट बताया, आपने जाके किसी को बता दिया. क्यों बताओगे आप? क्यों? मैंने भरोसा करके बताया था आपको. Like wasn't it a friendship deal कि मैं जो ही तुमको बताऊंगी तुम नहीं बताओगे किसी को? बट फाइन, ठीक है, मेरी गलती है, मैंने रिएक्ट किया, काम तो तुमने किया, बट मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए. That's what I've learned in college for sure. कि लोग तुम्हारे कितने भी बम्बू कर दे, बस रिएक्ट नहीं करना है, चूतिया बन के घूमना है, रिएक्ट नहीं करना है. तुमको कुछ समझ आया ही नहीं, तुमने सुना ही नहीं, तुम तो बहरे हो ना, तुम्हारा दिमाग काम करता है ना तुम्हारे कान काम करते हैं. तुम्हारे बारे में लोग बोले बट तुमको रिएक्ट नहीं करना. That's what I've learned in college. Great. I'll remember that. People call me overreactive, oversensitive, oversweet. But the thing with me is, the most loyal human being alive on this planet. Like, I would be crying in a blanket with the popcorn in one hand and wiping my tears with the other. And also, recently someone called me egoistic and rude. Baby, I am. I come across as egoistic and rude. Don't you think like it's better to be egoistic and rude rather than being disloyal and fake? Like तुम जिसके साथ हो उसी के बारे में तुम बिचिंग कर रहे हो, वो भी मेरे पास आके तुमने किया था कुछ ही दिन पहले, चंद दिनों पहले तुम मेरे पास आके उसका बिचिंग कर रहे थे. अभी मुझे ही जलाने के लिए तो तुम उसी के साथ फोटोज डाल रहे हो. Like फोटोज भी. So yeah, what I was saying is कि I don't come across as rude. I am rude and egoistic with you because you fucking betrayed me. I would rather stay in a small group of people, भले ही वो ग्रुप एक ही जन का क्यों ना हो, rather than being with a crowd of unbothered, unserious people who are masked and pretend to care. But वैसे अभी this college has screwed me to this extent कि slowly I have started becoming myself. One of the masked one, if you know, you know. One of the most toxic trait I have is when I'm going through something in my life, I tend to ghost people. Like no texts, no calls, no meetings, no updates. I just disappear. Like full on ghost mode. Like Didi cuts off the whole world when she's not okay. Didi is me. I am Didi. And suddenly one day I will be re-entering in everybody's life like nothing happened after I ghost them for literally no reason. Because clearly I didn't want to cut anyone off. I just took an emotional sabbatical. But now we are back, even more stronger than the Wi-Fi connection in our academic block. academic block पे कोई Wi-Fi है ही नहीं. If you know, I know I confuse people. Like I am the most social, antisocial, quietest, loudest, nicest and the meanest person you will ever meet in your life. सच बताओ तो मैं खुद confused हूँ. Like if being antisocial was a degree, I would have a gold medal in it. I can literally stay in my room for a straight 1 to 2 weeks if I have good food and Wi-Fi. By the way, therapy, tried. Venting to friends, tried. Nothing works. The only thing I would recommend is ChatGPT. It listens, doesn't judge, doesn't forget, and most importantly, ये चुगली नहीं करती. So your secrets are safe unless you share your Gmail password. But honestly, the only thing that matters right now in my life is protecting my peace, because when I was not in peace, nobody took me out of it. It was me alone who did it. So if you are hating on me, come, tell me. Let's hate me together. अकेले क्यों करोगे? It will be more fun that way. साथ चुगली करेंगे मेरे बारे में, मेरे साथ. Honestly, college friendships are wild. You laugh, you cry, you share your traumas, and suddenly you are the topic of their discussion. The moment they change their group and you are not in it, तुम्हारे खुद की बकचोदी के वजह से. So that was it for the syllabus of my friendship traumas, misunderstanding,
backstabs and ego clashes, and me sitting there like I was the villain of the story. Undoubtedly, I was. Honestly, if friendships had internal exams, I would have backlog in every semester, and then I would have been crying like I deserve an emotional grace marks. Anyways, that's enough of emotional damage for part 1. We will be back in part 2 with some ranting of my love traumas, or the way I want to call it, I love to call it, the elective I have never opted for but still failed. So yeah, if you have survived same toxic friendships, dumb decision, or have just lived in general, don't forget to like, share and comment on my video, or your CGPA drops by 0.5. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel, because the next episode is going to be more spicier than the gossips in your hostel after 8 p.m. Stay tuned.